गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरा मूड है आपको मूड पढ़ाने का। मूड क्या होता है? मूड होता है। एक बच्चे ने बोला कि सर मूड पढ़ाना है आपको, थोड़ा दिक्कत आ रही है। अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है मूड में, तो आज मेरा मूड है आपको मूड पढ़ाने का। मूड वैसे तो सबको पता है, मूड ही होता है ठीक है ना। मूड जो है, मूड रेफर्स टू स्पीकर्स एटीट्यूड एंड इंटेंशन। स्पीकर का क्या एटीट्यूड है, उसका क्या इंटेंशन है, क्या उसका इरादा है, क्या उसका मन है, ये चीज़ मूड है। मूड जो है वो तीन तरह का होता है। एक तो होता है इंडिकेटिव मूड, और एक होता है इम्पेरेटिव मूड, और एक होता है सब्जंक्टिव मूड। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, उसके बाद फिर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक दो लेक्चर और बनाऊंगा इस पर। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? इंडिकेटिव मूड सिंपल, जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया वही है, बस एक ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। मैंने एक बात बोल दी, मोहन इज़ अ डॉक्टर, तो स्पीकर का मूड है बताने का कि लिसनर को मोहन जो है वो एक डॉक्टर है। इंडिकेटिव मूड है। दूसरा सेंटेंस देखो, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, भाई ये जो बंदे हैं ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो अब स्पीकर का मूड है, इंटेंशन है बताने का कि ये जो है बंदे वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये दोनों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट। अच्छा, स्पीकर का मूड हो सकता है क्वेश्चन करने का भी, ठीक है। उसको खुद को कुछ नहीं पता, वो पूछना चाहता है, उसका मूड है। उसने पूछ लिया आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो ये इंडिकेटिव मूड है, ठीक है। फिर आता है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड में स्पीकर जो है वो लिसनर से इमीडिएटली चाहता है कि वो कोई काम करे, ठीक है। द स्पीकर वांट्स द लिसनर टू डू समथिंग, वो और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग चाहता है, जब और ये एक फ़र्क समझना आप, इम्पेरेटिव मूड में स्पीकर लिसनर से चाहता है कि वो कोई काम करे, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कर दे उस काम को। वो फिर रिक्वेस्ट करे, वार्निंग दे, ठीक है, या फिर ऑर्डर दे, कोई भी तरीका कोई भी रह सकता है, बट स्पीकर लिसनर को कोई काम करने के लिए कहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्राई एंड डू इट। स्पीकर ने कहा लिसनर को इस काम को करने की कोशिश करो, अभी करो, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। गो आउट ऑफ माई क्लास, स्पीकर लिसनर को कह रहा है कि मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, बट इमीजिएटली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्लीज़ हेल्प मी, अब यहाँ स्पीकर लिसनर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई तू मेरी 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 मदद कर दो, बट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जब स्पीकर लिसनर से कोई काम करने के लिए कहता है, तरीका कोई भी रहे, डराए धमकाए रिक्वेस्ट करे कुछ भी, तो इम्पेरेटिव मूड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सब्जंक्टिव मूड की। ये है इम्पोर्टेंट, जो बच्चों को तंग करता है, और इसी को मुझे डिस्कस करना है ढंग से। सब्जंक्टिव मूड दो तरह का होता है, एक तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हम सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड का मतलब भी एडवाइस ही होता है। हम क्यों कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं, भाई ये काम कर लो। डिमांड करते हैं, भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब सामने वाला करे ना करे ये बाद की बात है बस ये फ़र्क है, ठीक है। यहाँ इम्पेरेटिव मूड में तो हम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग चाहते हैं कि कर ले भाई इस काम को, लेकिन प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हम सलाह है हमारी, करे करे ना करे सामने वाला। हमारी डिमांड है, मेरी डिमांड है कि कल स्कूल में कुछ फंक्शन होना चाहिए, ये कल हो ना हो ये बाद की बात है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो मूड है वो है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। पास्ट सब्जंक्टिव मूड, पास्ट सब्जंक्टिव मूड हम उन सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं जो अनरियल है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। उनका प्रेजेंट से, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जो अनरियल है, इमेजिनरी है और हाइपोथेटिकल है, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं पक्षी होता तो उड़ के आ जाता, लेकिन हूँ तो नहीं, ये अनरियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पंख होते तो उड़ाती रे, एक गाना भी है। तो
ये है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड हम कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हम कब यूज़ करते हैं और तरीका क्या है, कौन सी वो वर्ब्स हैं, कौन से वो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को अट्रैक्ट करती है, कौन सी सिचुएशन है, कैसे यूज़ करना है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें। ये आज का लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, फिर 1-2 लेक्चर और बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।